बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.21 और इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेट में कहा गया है द कास्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल इज़ 2300 रुपीज़। 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो 2300 रुपये है। मतलब 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की प्राइस को अगर मिला लें, ठीक है, तो वो दोनों मिलाने से जो जितनी प्राइस बनी है वो 2300 रुपीज़ बनी है। स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा शुरू होता है कास्ट ऑफ 7 फुटबॉल, मतलब 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल की जो प्राइस बनती वो बनती 2650 रुपये। अभी यहाँ पर 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल की प्राइस को अगर प्लस कर लें तो 2650 रुपये बनते हैं। मुझे कहा गया है कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, कि आप हर एक फुटबॉल और बास्केटबॉल की जो प्राइस है उसको फाइंड करें। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि आप फ़र्ज़ कर लें कि जो एक फुटबॉल की प्राइस है वो x रुपीज़ है और एक बास्केटबॉल की प्राइस y रुपीज़ है। अब मुझे इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की प्राइस को अगर टोटल करें तो 2300 रुपये बनते हैं। अब अगर एक फुटबॉल की प्राइस x है तो 2 फुटबॉल की प्राइस 2x बनेगी। यहाँ पर वैसे भी देखें, पहले फुटबॉल की प्राइस x है, दूसरे फुटबॉल की प्राइस भी x होगी, तो पहले फुटबॉल की प्राइस में मैं दूसरे फुटबॉल की प्राइस अगर प्लस करता हूँ तो ये देख लें 2 फुटबॉल की प्राइस 2x ही बनेगी। बिल्कुल इसी तरह से 10 बास्केटबॉल ख़रीदनी है तो अगर एक की बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो y रुपीज़ है तो 10 बास्केटबॉल की प्राइस होगी 10y और वो 2300 के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन जो सवाल में बताई गई थी कि 7 फुटबॉल की प्राइस और 5 बास्केटबॉल की प्राइस बनती है 2650 रुपये। ठीक हो गया। तो एक फुटबॉल की प्राइस है x रुपीज़, 7 फुटबॉल की प्राइस हो जाएगी 7x। इसी तरह से एक बास्केटबॉल की प्राइस है y रुपीज़, 5 बास्केटबॉल की प्राइस हो जाएगी 5y। तो 7x क्या है 7 फुटबॉल की प्राइस, 5y क्या है 5 बास्केटबॉल की प्राइस। तो 7x प्लस 5y को प्लस कर देंगे, यानी हम यहाँ पर असल में कर क्या रहे हैं, हम 7 फुटबॉल और 5 बास्केटबॉल की प्राइस को प्लस कर रहे हैं और ये दोनों टोटल करने से कितनी बनी थी 2650। तो इसलिए दोनों की प्राइस का इकट्ठा करके इनका सम करके प्लस करके इनको हमने 2650 के बराबर रख लिया। तो इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर y 10 है, यहाँ पर y है 5। तो मैंने सोचा कि अगर दोनों में से इन दोनों इक्वेशन में से y को ख़त्म कर दिया जाए तो बाकी x बचेगा और x की हम वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो x की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करेंगे तो y की भी आ जाएगी। यहाँ पर y है 10, यहाँ पर y है 5, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 2 में y को 10 करने के लिए मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी पहले 7x प्लस 5y इक्वल टू 2650। इसको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से, तो 2 को 7x से मल्टीप्लाई किया 14x हो गया, 2 को 5y से मल्टीप्लाई किया 10y हो गया इक्वल टू 2650 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5300 आ जाएगा, मतलब 5300 आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई यहाँ पर मेरे पास एक नई इक्वेशन। इसमें से मैंने ये वाली इक्वेशन कर दी सब्ट्रैक्ट। ये जो इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1 ये मैंने नीचे सब लिख कर सब्ट्रैक्ट कर दी। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का जो 10y है वो माइनस के 10y के साथ कैंसिल हो जाएगा। 14x में से 2x निकाल देंगे 12x बचेगा। 5300 में से 2300 निकाल देंगे तो 3000 बचेगा। अब ये जो मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये जो 12 है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाकर 3000 को डिवाइड करेगा, तो इस तरह से x का आंसर आ जाएगा 250। तो x क्या था
एक्स था एक फुटबॉल की प्राइस, तो इसका मतलब है कि एक फुटबॉल की जो प्राइस है वो 250 रुपये है। अब जो एक्स की वैल्यू आ चुकी है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी एक में पुट करके वाई की वैल्यू भी निकाल लूँगा, क्योंकि वाई की वैल्यू होगी कास्ट ऑफ 1 बास्केटबॉल। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x + 5y = 2300। 2 और x की जगह पर उसकी वैल्यू लगा दी 250 प्लस 5y = 2300। अब 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 250 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 500 ही हो जाएगा, प्लस 5y = 2300। अब ये 500 इधर प्लस हो रहा है 5y में, तो जब ये इधर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 2300 में से माइनस हो जाएगा। अब 2300 में से 500 निकाल दें, बाकी बच गया 1800। अब ये जो 5 है ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि y की वैल्यू ही एक बास्केटबॉल की प्राइस है। तो 5 इधर ज़रब हो रहा है y के साथ, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो 1800 को डिवाइड करेगा, तो 1800 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 360। अब ये जो 360 है ये क्या है y, और y क्या है, y है एक बास्केटबॉल की प्राइस। तो मतलब एक बास्केटबॉल की प्राइस जो है वो 360 रुपये है। तो इसलिए मैंने एंड पे रिज़ल्ट पे लिख दिया कि एक फ़ुटबॉल की जो प्राइस है वो 250 रुपये है, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके थे, और एक बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो है 360 रुपये, जो कि यहाँ पर हम निकाल चुके थे। तो स्टूडेंट, अगर किसी इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी मतलब हो सकता है कि किसी पॉइंट को आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।